अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। फसी बारी खान, इस नाम से कौन नहीं वाकिफ। आज मुझे थोड़ी सी घबराहट इसलिए हो रही है इंट्रोडक्शन देते हुए, क्योंकि जो इंसान कह लीजिए इतना स्पेशलाइज करते हो लिखने में, राइटर हो, इतना बड़ा नाम हो, तो उनके सामने अपना अल्फाज का चुनाव करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करूँगी, ज़्यादा इनके बारे में आप जान पाएंगे इस इंटरव्यू में। फसी बारी खान इज़ राइट हियर नेक्स्ट टू मी। अस्सलामुअलैकुम फसी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या अल्फाज का चुनाव करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूं। क्योंकि देखिए मैं वो राइटर हूँ जो मैं अपने ऊपर ना राइटर होने को तारीफ नहीं करता। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं आम जिंदगी में वो किताबी बातें ना करूँ, वो चीज़ें। खैर मैं ड्रामे भी जो लिखता हूँ वो इस तरह के नहीं होते। मैं सोचता हूँ कि वही लिखूँ जो मुझे लगता है कि आम जिंदगी में लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल, यही तो खासियत है आपकी, बस स्पेशलाइजेशन ही है ये। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है सादा लफ्जों में बड़ी बात कहना, कोई ऐसी बात कहना जिसके अंदर कोई मायने हो, वो मेरे ख्याल से बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है किताबी बातों का दौर ना गुजर चुका है, अब हमें प्रैक्टिकली लोगों को बताना है। यही तो मजा है कि आप इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें जो है आम सिंपल अल्फाज में बयान कर देते हैं। तो ये आइडियाज आते कहाँ से? आइडियाज़ वो कहते हैं ना, आते हैं गैब से पैगाम, मुझे अब क्या जो इस तरह के वो है। तो बात ये होती है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द फैले हुए ना, जिनसे आप मिले होते हैं, जिनसे आप कभी आपका कोई इंट्रैक्शन होता है, तो मुझे लगता है वो बातें आपके अंदर रह जाती हैं। वो किरदार खुद ही आपके अंदर मौजूद होते हैं, और वो कभी जब आप लिख रहे होते हैं तो किसी किरदार में किसी की कोई खासियत आ जाती है। फर्ज करें मैं लिख रहा हूँ तो मैंने जी आपकी कोई मैंने आदत नोट कर ली है, जी आप ये वो करती है। मैंने कहा यार मेरा किरदार इस तरह का होगा तो वो इस तरह रिएक्ट करेगा। फिर इनको मैंने देखा, मैं कहा यार ये जो आते हैं ना, ये इस तरह आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं और एक ही वन गो में बोल देते हैं ना। तो जैसे मैंने एक ड्रामा लिखा था पिछल पैरियाँ, उसमें एक कैरेक्टर है, नादिया अफगान ने किया था, वो एक औरत का कैरेक्टर जो नॉन स्टॉप बोलती है। वो असल में ये था कि मैं एक ज़माने में हम टीवी में जॉब करता था, मेरे साथ एक खातून होती थी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो उनको पता है इस बारे में? नहीं, उनको नहीं पता। लेकिन वो जब बैठी होती थी तो मेरे साथ एक और खातून होती थी जो सुल्ताना सिद्दीकी की बहू होती हैं, मुमल। तो हम दोनों बैठे होते थे, हम लोग कंटेंट देखते थे। तो हम लोग यही कहते थे, जब वो आती थी तो वो समझे हमारे 2.5-3 घंटे चले जाते थे। तो मैं मुमल को कहता था, मतलब मुमल एक वक्त आएगा कि आप इस बैल्कनी से ना खुदकुशी कर लेंगी इनकी बातें सुन के। तो मज़े की बात है, मैंने जब वो ड्रामा लिखा, और वो ड्रामा ऐसे ही बन गया कि एक लड़की है जो बेचारी कुछ नहीं बोलती है और उसके सामने एक औरत है, वो बैठी है, उसको नहीं अंदाज़ा कि इस औरत का मूड क्या है, वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो बोली चली जाती है ना। तो एक वक्त आता है कि वो लड़की इतना वो होती है, वो मतलब अपने वो जैसे डिप्रेशन में होती है, तो बैल्कनी से जाके कूद जाती है। तो वो एक मजाक में एक हमने बात की कि जी आप यूँ करेंगे, और इत्तेफाक देखें कि जब मैं लिखने लगा तो मतलब मैं जब लिखता हूँ ना, तो मेरा ये नहीं होता कि जी मैं प्री प्लान लिखूँ। मतलब मेरा ये होता है कि जैसे वर्जीनिया वुल्फ मेरी मतलब आइडियल है। मैं समझता हूँ कि इंसान जब लिखता है तो एक फ्लो में लिखता है, Right. बोलता चला। मतलब जिस तरह होता है ना कि बाद जब हम बोल रहे थे, हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमारा जुमला कैसा है, उसकी क्राफ्ट क्या है, हम बोल रहे होते ना, हम अपने अंदर का जो है वो कथारसिस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो, क्योंकि मेरा लिखने का स्टाइल ही वो उसी तरह का है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ मुझे आगे नहीं पता होता कि मेरे किरदार मुझे कहाँ लेके जाएंगे। मुझे लगता है एक मिस्ट्री है, और हमारे कहते हैं जो राइटर्स नहीं इस चीज़ पे चलते ना, मुझे लगता है वो इस मिस्ट्री का जो एक मज़ा है ना, उससे वो मतलब जान उनकी छूट तो जाती है। मतलब वो एक मिस्ट्री है, वो जाहिर सी बात है आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है, आपको हर तरह से डिस्टर्ब करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करती है, वो आपके जो लिखे हुए को जो है ना वो बड़े मायने देके जाती है। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? देखिए मतलब देखिए मुझे ना एक बात है कि मैं खुद जब लिख रहा होता मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे अपनी कोई चीज़ होती है ना, फर्ज करें आप हैं, आप एक क्रिएशन करिए, आप एक पेंटिंग बना रही हैं, तो मतलब अपनी चीज़ जब आप देखेंगी ना, आप उसको हर एंगल से देखेंगी, आपको कुछ ना कुछ वो लगेगा यार ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे अभी तक, साफ मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई ये नहीं है कि जी मैं बड़ा डाउन टू अर्थ बन रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मुझे लगता है अभी कुछ किरदार हैं जो आपको खोजने हैं। मतलब ये किरदार ठीक है, मैंने लिख लिए, मैंने अपने हिसाब से लिखे और लोगों ने पसंद किया उसको, लेकिन मुझे लगता है अभी वो किरदार हैं जो मेरे अंदर है, मुझे पता है कि वो किरदार कभी निकलेंगे, तो मुझे लगता है अभी वो निकले नहीं। अच्छा ये बताइए, आजकल किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? आजकल अभी तो मैं आपको कर रहा हूँ ताजा तो मुझे लगता है कि एक होना चाहिए होस्ट के ऊपर अच्छा सा कोई। अच्छा आपको लगता है होना चाहिए किरदार, क्योंकि देखिए औरत का किरदार ना, हमारे तो जो मज़े की बात है, जो ड्रामे होते हैं ना, सारी लड़कियां जो होती है ना वो मतलब शादी के लिए डेस्परेट होती हैं।
ये वैसे क्या मस्त है। चलिए, ये तो बड़े मजे की बात आपने छेड़ दी। ये देखिए, हाँ, और मैंने आपके ड्रामों में देखा है कि एक औरत होती है, इसका बहुत दिल होता है कि उसकी शादी हो जाए। क्योंकि आप देखें, हमारे इधर ना सोसाइटी ने बना दिया ऐसा, हमारे इधर औरत को, मतलब जैसे हमारे टीवी के ड्रामे आप देखें ना, हर ड्रामे में मतलब ये होता है कि हर लड़की जो होती है वो मतलब पढ़ी लिखी हुई है, सब कुछ है, लेकिन वो घर पे बैठी हुई है, मतलब बिस्तर तोड़ रही है। हाँ, डॉक्टर भी बन गए, लेकिन रिश्ते के इंतजार मुझे अब जैसे मुझे लगता है कि अब बहुत जरूरी है, जैसे मैंने घिसी पिटी मोहब्बत किया, उसमें एक लोअर क्लास की लड़की जो शेफ है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग औरत, वो स्ट्रॉन्ग औरत है। और इनफैक्ट रूह अफ़ज़ा भी अगर आप देखें, वो एक कॉमेडी किरदार है। तो रूह अफ़ज़ा पे तो मैंने पूरा शो करना है ना, पड़ेगा, पूरा- मुझे इतना पसंद है वो कैरेक्टर। तो आप ये देखें, रूह अफ़ज़ा भी अगर आप देखें कि वो मतलब एक अलग टाइप की, वो मतलब करना चाहती है, वो जाती है, वो मॉडलिंग में भी जाती है, वो अपने तौर उसकी पे भी कोशिश होती है, वो कुछ करना चाहती है कि जी मुझे ये करना है, मुझे कभी कहती है मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। तो मतलब यही है कि किरदार जो होते हैं मतलब इसी तरह आपके अंदर आते हैं, चले जाते हैं, तो बस यही होता अच्छा, है। लेकिन एक और चीज़ जो एटलीस्ट मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्जर्व किया आपके प्लेस में, वो ये है कि आप छोटे इलाके, उनके छोटे घर, उनकी कहानियों को बहुत उभारते हैं। जी, मैं करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। देखिए है ना, बात ये कि हमारे इधर ना इनके ऊपर जब लिखा जाता है ना, मज़े की बात है, और मतलब जब लोग लिखते हैं, मुझे लगता है वो डिटेल्स के साथ नहीं लिखते। मतलब इनफैक्ट हमारे इधर किसी क्लास में कोई डिटेल के साथ नहीं लिखता। अब आप देखिए, मैं आपकी एक मिसाल दूं कि हम कहते हैं ना एलीट क्लास हम ड्रामों में दिखा रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टर्स को कहता है कि हम बहुत साफ़ सुथरे ड्रामे में काम करें, हम बड़े उस तरह के ड्रामे में काम करें, और वो ये होता है, वो चाहते हैं जी बड़े बड़े घर हैं, लग्जीरियस घर हैं, आप दिखा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि आप उन्हीं घरों में देखें, अगर या तो आप एलीट क्लास को हेट कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं, तो दिखाएं तो हमें लगे तो कि आप हमें एलीट क्लास दिखा रहे हैं। वो एलीट क्लास वाले बातें ऐसी कर रहे थे जो मेरे ख्याल से लोअर क्लास वाले भी नहीं करते। याद है शादी के शुरू के दिनों में आप कितने अच्छे हुआ करते थे, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग। मंगने के फौरन बाद आपने मुझे कितना खूबसूरत कार्ड दिया था ना, जिस पे दिल बना हुआ था, तीर आर पार था। फसी बारी खान, व्हाट अ नेम। आई एम सो हैप्पी, मैं इतनी खुश हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाए हैं वीकेंड विद हिना में, और आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज इंटरव्यूइंग यू, क्योंकि मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि आपका इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन जब वक्त आया ना एक्चुअली फसी, तो हाथ पैर फूल गए कि सवाल क्या करूँगी, अगेन लफ्ज़ों की कमी। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट, कि आम इंसान की ज़िंदगी की स्टोरीज़ को आप पिकअप करते हैं, आदतें, हैबिट्स उन लोगों की उठाना, उनको उस कैरेक्टर में डालना। रूह अफ़ज़ा कौन थी असल ज़िंदगी की? लेकिन रूह अफ़ज़ा बहुत लोग हैं, रूह अफ़ज़ा बहुत सारे मर्द भी हैं जिनके अंदर रूह अफ़ज़ा मौजूद है, बहुत सारी औरतें भी हैं। तो मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे आदमी में मौजूद है, लेकिन ये कि आदमी ओन नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है कुछ मर्दों की भी उठाई हैं उसमें रूह अफ़ज़ा के कैरेक्टर में, कुछ औरतों की भी उठाई हैं। तो रूह अफ़ज़ा मुझे लगता है कि हर मतलब मुझे तो ज़्यादातर आजकल मुझे लगता है ज़्यादा रूह अफ़ज़ाएँ पैदा हो गई हैं। अच्छा, रूह अफ़ज़ाएँ ज़्यादा क्यों पैदा हुई? इज़ इट बिकॉज ऑफ जो इतनी अवेयरनेस है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, रूह अफ़ज़ाएँ इसलिए पैदा हो रही हैं कि हम जो है ना अब अपनी गलतियाँ नहीं मानते। हमें अपनी जो कमी होती है, कोताही होती है, हमें लगता है कि वो भी हम उसको भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो रूह अफ़ज़ा का वही किरदार है ना कि वो अपनी हर कमी को, हर कोताही को अपनी ढाल बना लेती है। वो कहती है तो है, तो मतलब यानी उसके दांत बड़े हैं तो इट्स ओके। और ये एक चीज़ जो है इसमें रूह अफ़ज़ा के कैरेक्टर में, वो मैंने शऊरी तौर पे रखी थी कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम हर आदमी को उसकी शक्ल की बुनियाद पे कि एक आदमी उसके अंदर कोई कमी है तो वो आदमी को हम इतना कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देते हैं कि वो उस चीज़ को अपनी वो समझ कि तुम्हारा रंग ऐसा, हाँ, तुम्हारे बाल नहीं है। तो रूह अफ़ज़ा का मैंने यही बताया कि भाई एक औरत है, उसको सब कहते हैं, लेकिन वो उसको पता है कि जी मेरी एक कमी है, तो वो अपनी खूबी लगती है। मतलब वो कभी उससे वो नहीं होती कि वो बड़ा उसको वो कर रही हो, या मतलब डिप्रेस हो रही हो कि किसी ने कह दिया, या उस पर रो रही हो कहीं, या किसी जगह उसको हमने बड़ा ट्रेजेडी क्वीन बना दिया हो कि जी लोग मुझे ये कर रहे हैं। हमने नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि हमें अपनी कमी के साथ जीना चाहिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहिए। आपका जो कॉमेडी है वो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, उसमें सब्सटेंस होता है, उसमें कोई उछल कूद नहीं कर रहा, कोई बिल्डिंग से छलांग नहीं मार रहा, कोई क्लाउन नहीं बना हुआ, उल्टा सीधा डांस नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों का गेम है। बात तो सारी ये है। अच्छा,
बट आजकल जो आपका एक और टीवी सीरियल चल रहा है घिसी पिटी मोहब्बत, उसमें भी स्ट्रॉन्ग औरत को शो किया गया है। सो आई पर्सनली थिंक कि आपका बिलीफ है कि दुनिया में स्ट्रॉन्ग औरतें हैं अगर वो होना चाहें, उसकी इकोनॉमिक्स नहीं उस पर डिपेंड करती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आप यकीन करें, मुझे हमेशा ही होता है कि मैं अपने ड्रामे में औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता हूँ। जैसे रूह अफ़ज़ा है, अब जो वो तो अपने शौहर की बेवफाई पे उसको हंटर से भी पीट रही है, और मतलब मुझे लगता है उसका शौहर होता कितने सा तो शौहर। और मुझे था, मैं कहा कि औरत को क्यों हम दिखाएं कि हर ड्रामे में औरत पिट रही है, हर ड्रामे में औरत हो रही है। जैसे घिसी पिटी, मैं ये नहीं कहता, खैर वायलेंस तो देखिए किसी पे भी बुरा है, चाहे वो औरत पे है चाहे मर्द के ऊपर है, वो है। लेकिन ये सोसाइटी है ना, इसमें आप जब समझाने के लिए करते हैं, जैसे मेरे ड्रामे में है कि भाई वो लड़की मार रही है या वायलेंस कर रही है, लेकिन बाद में हम इस चीज़ को जुमलों के जरिए वो करते हैं कि भाई वायलेंस तो बुरा है, चाहे मर्द पे हो रहा है या औरत के ऊपर हो रहा है। लेकिन हमारे तो औरत को इतना कुचल दिया जाता है, वो कोई सीन होता नहीं, थप्पड़ लग जाता है फौरन औरत को, औरत वो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई। रेटिंग मतलब वही, जैसे हमारे घिसी पिटी में भी है, वो कहता है कि वो मतलब मेरी जिंदगी नहीं हुई, टीवी का ड्रामा हो गया कि चाटे से शुरू चाटे पे खत्म। तो वो लड़का जो है वो ये कहता है कि, तो मतलब हमारे इसमें ये हो गया कि लोग समझते हैं कि जो रेटिंग्स है या दूसरी चीजें, उसमें उन्होंने नहीं, चांटे पे आती है रेटिंग, कहते हैं। आपको पता है एक प्रोड्यूसर है, वो तो कहते हैं जितने चाटे होंगे, जितने धक्के होंगे, जितने घुसे होंगे, जितना बालों से घसीटा जाएगा, रेटिंग आएगी। और ये that's not the right message to the society। और ये देखिए वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। हम ये भी नहीं कहते कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी फला आदमी, हर आदमी को हम कहते हैं ना जाहिल है, जाहिल है। और मैं कहता हूँ खैर वही पुरानी घिसी पिटी बात है, लेकिन सही बात है कि ज़हनी शऊर का ताल्लुक तालीम से नहीं होता। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर की डिग्रियाँ लिखे हैं, लेकिन वो ऐसी बात करते हैं, शैलो बातें करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनको ज़िंदगी सिखा देती है वो फ़लसफ़ा। वो इतना, मतलब मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल अंगूठा टेक जिन्हें कहा जाता है, लेकिन वो इतना अच्छा बोलते हैं, उनके अंदर उनकी बातों में इतनी मंतक है, इतनी दानाई है कि आपको लगता है कि आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि शायद वो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के विजडम से बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, जिंदगी उस्ताद है, मतलब वो जो सिखा सकती है ना, वो तो आप किताबों से भी नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बताएं, आपको किसने लिखना सिखाया? मुझे लिखना, अच्छा मुझे शौक था, क्योंकि मेरे घर में ये था कि मेरी अम्मी जो थी उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। वो उनको उर्दू लिटरेचर का बड़ा शौक था, उनको राजेंद्र सिंह बेदी, गुलाम अब्बास और दूसरे, और उनका बड़ा अच्छा, जैसे उस ज़माने में ख़वातीन थी वो डाइजेस्ट वगैरह ही पढ़ती थी, जाहिर सी बात है उस दौर की जो एंटरटेनमेंट थी वो डाइजेस्ट थी। तो वो घरों में डाइजेस्ट आते थे, रिसाले आते थे उस तरह के, ऊर्ज़ गुन्निसा टाइप के। लेकिन मेरी अम्मी जो थी उनको लिटरेचर के साइड पे, उनको जैसे इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, इन सबको वो पढ़ती थी। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें हमारे घर में भी होती थी। तो मैंने जब पढ़ना शुरू की ये चीज़ें, तो मैं बहुत छोटा था, उस वक्त ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब अब मैं पढ़ रहा होता था, मुझे लगता था यार ये कुछ है, इसके अंदर कोई बातें हैं जो मतलब आपको उकसाती थी। यानी वालिदा का ज़्यादा इन्फ्लुएंस? जी, अम्मी का, मेरी अम्मी का वो है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी किस्मत थी कि ये होना है और ये हो गया, या फिर आपको लगता है कि आपकी अपनी मेहनत थी? देखिए मैं आपको एक बात, बड़ी अजीब सी बात है, जैसे जो मेरी एज थी उस एज में यही होता ना कि जी हम फौजी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। मेरे साथ ये था कि मुझे शुरू से ये था कि मतलब मैं राइटर बनूंगा। और उस वक्त सोचिए ये कितनी स्टूपिड बात थी कि उसको मैं प्रोफेशन बनाऊंगा, क्योंकि उस ज़माने में तो बिल्कुल आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे, ना आपके चैनल्स थे, ना इतनी आपके मतलब रिसोर्सेज थे, एक्सेप्टेंस भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो बल्कि मैं, अच्छा मुझे हुआ, मुझे राइटर, और मैंने दिल में ठान ली कि मुझे राइटर बनना है। और मतलब मैं कहता हूँ ना, बाज़ दफ़ा आप किस लम्हे में क्या बात सोचते हैं और वो बात पूरी हो जाती है आपकी ना, मतलब आपके तसव्वुर में भी नहीं होता। जैसे अब मैं सोचता हूँ, मैं वाकई सोचता हूँ कि यार मैं कितनी मतलब ऐसी अजीब सी बात सोच रहा था कि मतलब मैं बन जाऊंगा, और आप बन गए, और मैं बन गया। और उसमें यही बात होती है ना कि आप जब काम कर रहे थे ना, बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ आप जिंदगी के जब एक सीना चढ़ रहे होते हैं तो उसमें कदम कदम पे ऐसे लोग होते हैं जो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको थपकी देते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मुझे बहुत से लोगों ने, जैसे मैंने जब ड्रामे करने शुरू किए तो उस वक्त रुबीना अशरफ, सबा हमीद, तलत हुसैन, इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा नबील, इन लोगों ने बड़ा मुझे इनकरेज किया इन लोगों ने। तो नुमान एजाज वो मेरे पहले उसके सीरियल के हीरो थे। अच्छा, जी 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 जी, वो अब ये मुमकिन नहीं, वो 1999 में मेरा फर्स्ट सीरियल जो गया था उन्हें। तो मैं समझता हूँ कि जब आप कुछ बनने जा रहे होते हैं ना, शायद एक वक्त होता है जो आपके लिए मुकर्रर होता है, शायद आपके हिस्से में कामयाबी लिखती होती है या बाज़ दफ़ा आपके हिस्से में नाकामी लिखती है। अच्छा, आपको लगता है लिखी गई होती किस्मत? किस्मत या किस्मत भी नहीं, खैर मैं किस्मत पे नहीं यकीन
लगता। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो मेरे अंदर जो थी ना, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है। मतलब मुझे होता है, मुझे कोई चीज़ करनी है ना, मैं ये नहीं देखता कि इसका क्या होगा, मैं कमर्शियली नहीं सोचता कि ये चीज़ कामयाब रहेगी या नाकाम रहेगी। जिस तरह अभी आपने घिसी पिटी मोहब्बत का वो जिक्र किया, तो देखिए ये टोटली एक्सपेरिमेंटल सीरियल है। मुझे पता था ये सीरियल बिल्कुल बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा। ये कैसी कहानी है कि एक लड़की है जिसकी एक शादी हुई है, उसके बाद दूसरी शादी, तीसरी, और उसमें पूरा एक जैसे एक नॉवेल होता है ना कि उसके चैप्टर्स होते हैं, उसमें एक चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद वो किरदार चले गए। जैसे उसमें उसकी सास का किरदार है, उसके शौहर का कैरेक्टर, उसकी नंद का कैरेक्टर, वो कैरेक्टर चले गए बिल्कुल। फिर वो दोबारा जैसे, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं आप एग्री करें या ना करें मेरी इस बात से, मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे लगता है औरत जो होती है ना, वो एक खाना बदोश है, जैसे एक जिप्सी नहीं होती वो है। मतलब उसके ठिकाने बदलते रहते हैं और उसके इख्तियार में नहीं होता ये। भाई एक औरत है, फर्ज करें वो शादी करती है, वो एक घर में रह रही है, सुकून से रह रही है, उसको नहीं पता होता कि वो कब तक इस घर में। तुम तो बहुत मगरूर हो गई हो, तुमने तो बात ही करना छोड़ दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, कराटे क्लास कैसी जा रही है तुम्हारी? जबरदस्त। तुम्हें पता है खालिद सर कह रहे थे सबसे अच्छी मैं जा रही हूँ, और भाई वैसे भी लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और ये भी दिखाते हैं अक्सर, आई डोंट नो, एक सा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर मैंने नोट किया है, वो ये कि औरत, अगर कोई घर बैठी औरत है और वो कहती है मैंने काम करना है, तो उस पर तोहमतें फौरन लगना शुरू हो जाए कि कैसे इसने बात भी ऐसी कैसे और कर अब दी। आप देखें ज़माना बदल रहा है, ठीक है, हमारा मतलब वैसे देखा जाए अखलाकी तौर पे आपकी सोसाइटी तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर भी खुशी होती है। जैसे अभी मैं आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा 2 बच्चियां छोटी छोटी, वो बाइक चलाती हुई जा रही थी, एक लड़की और स्कूल यूनिफॉर्म में थी, एक बैठी थी, एक उसके पीछे थी। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ इस तरह की लड़कियों को, और वो बड़े उससे। और अब देखें कि पहले ये था, शुरू में जब वो लड़कियां आई, लोगों ने देखना शुरू किया, कि अब मैं देख रहा था कि वो जा रही थी तो कोई इतना उनको वो नहीं देख रहा था, इक्का दुक्का कुछ होंगे। बट फसी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी स्टिल। बहुत बड़े बड़े खानदान है, पढ़े लिखे खानदान है, एंड इट एक्चुअली बॉइल्स माई ब्लड जब मैं देखती हूँ कि उन पढ़े लिखे लोगों में, बड़े बड़े खानदानों में, जब बहू और बेटियों को ये कहा जाता है कि आप काम नहीं कर सकती, हम नहीं करने देते अपने घर की लड़कियों को काम। So that is also a reality of our society. हाँ, नहीं है, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, आपकी सोसाइटी तो मतलब हम अगर उसके बारे में बड़ी वैसी बातें करें, नहीं जी हमारी सोसाइटी है, इक्का दुक्का वाकयात हमारे इधर होते हैं कि थोड़ा सा जो बदलने का वो है, वरना ज़्यादातर आप देखें आपको नहीं। तो मुझे तो ये था कि मुझे लगता है कि जब वाकयात आपको नहीं, जैसे मैं आपको बताया, एक छोटी सी बात बताई कि आज मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि यार चलो कुछ भी है, वो कहते हैं ना, एक खतरा तो कम से कम वो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आई वुड लव टू से दिस कि एक बार फिर से कि जो राइटर होता है ना एक प्ले का, एक मूवी का, वो लाइफ ब्लड होता है। उस पूरी, कह लीजिए, उस पूरी कहानी जो, या फिर जो भी आप देख रहे होते हैं ना प्रोडक्शन टीम पे, उसकी लाइफ ब्लड है राइटिंग। जब वो सीन से सीन ना मिले, कैरेक्टर से ना मिले, फ्लो ना हो, तो तभी आपके दिल को वो चीज़ नहीं भाती। तो अब जाके मुझे शायद ज़िंदगी में समझ आया कि कोई मूवी या ड्रामा हिट या फ्लॉप क्यों होता है, उसमें राइटर का कमाल है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हम देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस होती हैं, हाँ, लेकिन उसमें राइटिंग जो होती है ना, वो कमज़ोर होती है। लेकिन लैक चीज़ जो करती है ना, मुझे लगता है फील करती है हमारे ड्रामों में। जो मतलब मुझे लगता है कि ड्रामे जो लैक हो रही है चीज़, वो फील हो रही है, क्योंकि हमारे तक क्या, मैं अपने ड्रामे की भी मिसाल लूंगा, दूसरों के भी ड्रामों की मिसाल लूंगा, कि अब पहले जो ड्रामे होते थे ना, हमें लगता था हम उससे ना जुड़ जाते थे, जैसे वो सोल टचिंग। हाँ, जैसे हम दिखाते थे कि जी एक लड़की है, कोई औरत है, वो गरीब है, तो वो लगता था हाँ जी हमें गरीब लगती है। सच की गरीब। अब मसला ये होता है कि अब वो लड़कियां, मतलब आप दिखाते हैं सो के उठी हैं, बैक कॉमिंग की हुई है, या वो इतनी बड़ी बड़ी आईलैशेस, गरीब, हाँ वो अब वो सबके, अब मेरा दिल तो इतना कुड़ता था देख के, जब मेरे ड्रामों में भी होता था। लेकिन अब वही बात है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आप क्या करेंगे, मतलब वही बात है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब हर, चाहे वो माँ बनी हुई है, वो उसको भी है कि भाई वो सो के उठ रही है, उसका फुल मेकअप किया हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये जो फीमेल एक्टर्स होती हाँ। हैं, क्या ये खुद ही इतनी बड़ी बड़ी आईलैशेस और बैक कॉमिंग करना चाहती हैं, या फिर डायरेक्टर का कहना नहीं, होता है देखिए, कि सब- बेबी आप ऐसे करें? देखिए, और सब औरतों में होता है, सब करना चाहती हैं इस तरह, ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका डायरेक्टर जितना नहीं, तगड़ा, कुछ खवातीन अड़ भी सकती है ना कि नहीं हम तो करेंगे ऐसे। हाँ करती हैं वो करती हैं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई आप मुंह धो लें, नहीं जी हमें मुंह नहीं धोना, क्योंकि अब सबका कंपटीशन क्या है
चाहे वो 20 साल की लड़की हो चाहे वो 60 साल की औरत हो, उनका ये कि हमें स्क्रीन पे अच्छा नजर आना है। और दूसरे कुछ चैनल्स ने भी अब ये कह दिया कि जी स्क्रीन खूबसूरत नजर आनी चाहिए। अच्छा कि मतलब ग्लैमर ग्लैमर होना चाहिए। मतलब अब ये कि गुर्बत को भी आप ग्लैमराइज करते हैं, मतलब गुर्बत अच्छा। भी अब अगर आपको नजर आए ना बड़ी ग्लैमराइज हो, मतलब ऐसी ना हो गुर्बत आपको। तो ये चीजें बड़ी हो गई ना कि अब वही बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि हम नहीं जोड़ सकते, अब नहीं नहीं, जोड़ हाँ, सकते। बिल्कुल। बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये होता है कभी कभार वही बात है कि कोई बात एक हमें अच्छी लग गई, हम बैठ गए उसके आगे, वरना ज्यादातर मुझे जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मेंटली टॉर्चर है जिससे आप गुजर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो मुझे पर्सनली अगेन बड़ा गुस्सा आता है जब वो सो रही होती है ना कोई औरत या मर्द, और मर्द भी जोड़ते हैं ना ऐसे जेल बालों के साथ, उनके बाल ऐसे वो ऐसा गुस्सा आता है। हमारी तो कोई हालत नहीं होती जब हम असल जिंदगी में उठते हैं। हाँ। मतलब अपने आप को भी शीशे में देख के शर्म आ रही होती भाई है। तो वो असल में उनको ये होता है वो नहीं, और सही बात करेंगे कि हम औरतों को क्यों कहते हैं, मर्दों को आप देख लें, मतलब मुझे तो जेल बाल ऐसे उनके क्या पता। अच्छा एक और तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो एक ही फ्रेम आपका आ रहा है, उस पे वो लड़की ने भी वही लिपस्टिक लगाई है, लड़के ने भी वही लगाई हुई है। ये बड़ा अच्छा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो यार कुछ वो कर ले। और वो अच्छा वो इतनी प्रोमिनेंट होती है ये चीजें ना, मतलब अब स्क्रीन पे बात ये कि अब जो आपके आ गया ना, मतलब रिजल्ट आ रहा है कैमरे पे, वो बड़ा वो एक एक चीज आपकी एक एक चीज नजर आ रही है, एक एक चीज आपकी लाइंस, एक एक चीज को वो कर रहा होता है ना, हर चीज को कैप्चर कर रहा होता है। तो आप ये देखिए कि उसमें वो जी लड़के ने भी उसी तरह की लिपस्टिक, वो पूरे उसमें माँ ने भी वही लिपस्टिक लगाई। मुझे लगता है एक लिपस्टिक वो 4-5 लगा के बैठे होते। अच्छा एक बड़े मजे की बात है इधर, अच्छा मैं बड़ी नॉन सीरियस बातें कर रहा हूँ, आपने मेरा नहीं इतना नॉन सीरियस नहीं, ये तो एक्चुअली फैक्ट्स हैं। अगेन आप हकीकत से जुड़े रहते हैं, आप हकीकी बातें कर रहे हैं। आप मेरे इतने बाद अब आपने मुझे मोतबर बना दिया। लेकिन हाँ एक और मजे की बात, मुझे एक बड़े मजे की बात लगी हुई, एक खातून है, एक्ट्रेस है, तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा भाई लड़कियां जब होती होंगी, आप लोग साथ काम करती होंगी तो बड़ी इनसिक्योर आप लोग एक दूसरे से रहती होंगी। हाँ। तो कहेंगे नहीं लड़कियों से ज्यादा कह रही लड़के आजकल इनसिक्योर रहते हैं। कहेंगे अभी कहेंगे मैंने कुछ किया तो उसमें वो लड़के ने देखा कि मैं तैयार वैयार हुई, उसको ऐसा कि उसके चेहरे का रंग बदल गया, फिर वो गया दोबारा वो अपना मेकअप वो करके आ गया फ्रेंड। तो ये तो अच्छा मतलब लड़कों को भी कि हम लड़कियों से ज्यादा बेहतर। लड़कियों से तो वो कह रही थी ना कि भाई वो दौर चले गए कि भाई लड़कियों से ज्यादा कह रही लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे, आपको देख के। तो ये तो इनसिक्योरिटीज चल रही है। अब पता है क्या होता है इस चीज पे, कभी हम ड्रामा लेके तो यही लोग जो होते हैं वो इतना क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि किसी से बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी दुम पे पाँव रखें। नहीं तो इसका मतलब आपको एक ऐसा प्ले लिखना पड़ेगा मैंने जिसमें अभी बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है उस मैंने उस पे। घिसी पिटी मोहब्बत में कुछ चीजें डाली हैं कि वो जैसे हम क्योंकि उसमें ड्रामे का पढ़ा है तो वो यही कहते हैं कि भाई ये क्या है कि वो सभी ने एक ही लिपस्टिक लगा ली, लड़के ने भी मैंने वो कुछ सीन्स देखे हैं वो वाले, और उसमें आपने ड्रामों का खास बहुत जिक्र जी, जी, किया जी, जी, है कि किस तरह इवन वो असरअंदाज हो रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। अच्छा ये बताएं लाहौर आप रहते हैं कराची के, कराची में पैदाइश हुई, लाहौर कैसे आ गए, क्यों आ गए? भाई देखिए लाहौर जो है ना मैं कहता हूँ मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था शुरू से, लाहौर खींचता है अपनी तरफ। मैं हर एक से कहता हूँ लाहौर जो है ना आसेमी शहर है, यहाँ एक दफ़ा कोई आ जाए ना और वो मतलब खुली आंखों से इसको देखना शुरू कर दे, मैं कहता हूँ फिर वो कहीं का नहीं रहता। जैसे मेरे साथ ना मैं बचपन में आता था, मेरे मामू होते थे यहाँ, तो मुझे याद है 2 महीने की छुट्टियों में मैं आता था और मैं जब भी जाता था मैं यहाँ से बहुत उदास होकर जाता था। मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगाव हो गया लाहौर, हाँ लाहौर। और अब तो खैर फिर भी लाहौर तब्दील हो गया, 80s की मैं बात बता रहा हूँ। तो लाहौर क्या खूबसूरत होता था क्योंकि लोगों ने पुराने, सबसे बड़ा जो अजाब है ना हम लोगों को अपने माजी से इंतहाई नफरत है। बात ये है मैं घर देखता हूँ इतने खूबसूरत उस दौर के पार्टीशन से पहले के बने, उनको तोड़ तोड़ के गंदे संदे उन्होंने घर बना दिए। यार आप उनके फ्लोर देखिए जो पुराने घर होते थे, आप उनके फ्लोर देखिए, उनकी टाइल्स देखिए, इतने खूबसूरत वो, मैं कहता हूँ मतलब एस्थेटिकली वो आपको इतनी मतलब आपके अंदर एनर्जी भरते थे। उनको तोड़ के गंदे गंदे आपने वो नहीं अजीब से टाइप के आपने टाइल्स लगा लिए, ये कर लिया, गंदे आपने कलर्स कर लिए। इनफैक्ट मतलब आप कटास जाइए, कटास एक ज़माने में होता था, मतलब वो लगता था उसकी जो असल हालत थी उसमें था, तो उसमें भी उन्होंने अपने टाइल्स लगा दिए, आपने उसका जो पुरानापन था, जो उसकी एक बात, जो कैरेक्टर था उसका वो छीन लिया। तो उस दौर का तो लाहौर, बल्कि मैं कहता हूँ 80s का जो लाहौर था ना वो तो बस क्या। अभी भी खैर चले इस चीज़ से खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसे घर हैं कुछ है जिनके कैरेक्टर को मेंटेन किया गया है, काफ़ी कुछ इलाके। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उनकी जान कह लीजिए रूह निकाल ली गई है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ लाहौर में आप शाम में निकलते हैं, मॉल रोड की तरफ निकल जाएं आप कहीं, मैं कैंट में रहता हूँ, मुझे कैंट में बड़ा अच्छा लगता है जब बारिश होती है और वो पुराने दरख्त, मुझे पुरानी चीज़ें, क्योंकि शायद एक पुरानी रूह है तो मुझे पुरानी चीज़ें मुझे पुराने दरख्त बड़े अच्छे लगते हैं, पुराने घर बड़े अच्छे लगते हैं। और मेरा दिल चाहता है, मैं कहता यार कोई इनको ना काटे ना इनको कोई मतलब डिमोलिश करे इन लोगों। नहीं वो चीज़ लाहौर में अभी है, वो एसेंस है वो है। और अभी भी लाहौर में है कि उस मतलब आप
अनारकली साइड पे चले जाए या फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ वेल फसी वक्त की कमी है, वरना इतना मजा आ रहा था इस गुफ्तगू में कि दिल कर रहा था कि 2-3 घंटे का शो हो जाए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम इन फ्यूचर। बिल्कुल करें। मजीद और गुफ्तगू इनफैक्ट मुझे करेंगे। बहुत मजा आया। देखिए मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि हम बड़ा, मुझे लगा हम आप क्योंकि बड़ी लाइवली सी हैं, आपका बात Thank करने you का so अंदाज much, अच्छा thank you. है। अब दूसरे को जो बैठा होता है ना उसको भी आप कॉन्फिडेंस देती हैं कि भाई थैंक यू, तो- यू वेरी काइंड कमिंग फ्रॉम यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आप देखते रहिएगा न्यूज़ 1 टीवी। तुम कैसे टपक पड़े इस बात? आ गया तुम्हारी माँ का जैज। नहीं अभी नहीं आया है, कल तक आएगा आहिस्ता आहिस्ता। नसीम, तूने मेरी बात ना सुनी ना, देख लेना तेरी माँ इस घर को जहन्नम बना देगी, तेरी और मेरी तलाक करके छोड़ेगी। अच्छी अच्छी बातें किया करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, मगरिब का वक्त हो रहा है।